नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। हम इस वीडियो में चेस खेल से जुड़े सभी टूर्नामेंट्स के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कैसे पहुँचते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में शतरंज खेल में भारत ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। शतरंज के इतिहास में अब तक के सबसे युवा डी गुकेश मात्र 18 वर्ष की आयु में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा जो कि गैरी कॉस्परोव के नाम था। उन्होंने ये खिताब 22 साल की उम्र में जीता था। तो चलिए अब जान लेते हैं चेस की हिस्ट्री के बारे में। जर्नी ऑफ द चेस, अ हिस्ट्री ऑफ दिस चेस। अगर हम शतरंज खेल की ओरिजिन की बात करें तो इस खेल का इजाद भारत में 6वीं शताब्दी में हुआ था। इसे मूल रूप से चतुरंग कहा जाता था। द गेम ऑफ चेस originated in India around the 6th century where it was known as chaturang. This ancient game symbolized 4 divisions of the army: elephants, cavalry, chariot, and infantry. It became popular during Gupta Empire. Spread of the game, इस गेम का मतलब ये फैला किस तरीके से, तो भारत से यह खेल फारस यानी कि वर्तमान ईरान पहुंचा जहां इसका नाम शतरंज रखा गया। चेस रीच पर्शिया वेयर इट वाज कॉल्ड शतरंज। 7th सेंचुरी में अरबों ने इसे अपनाया और यूरोप में फैलाया। तो इंट्रोडक्शन टू यूरोप, अरब ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस चेस टू यूरोप। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न चेस, आधुनिक चेस का विकास कैसे हुआ। बाय द 15th सेंचुरी यूरोपियन मॉडिफिकेशन लेड टू द मॉडर्न रूल्स ऑफ चेस। द क्वीन एंड द बिशप बिकेम मोर पावरफुल, रिशेपिंग द गेम इनटू इट्स करेंट फॉर्म। 15वीं शताब्दी में यूरोप में शतरंज के नियमों में बदलाव हुआ जहां क्वीन और बिशप को ताकतवर मोहरा बनाया गया। इस प्रकार आधुनिक शतरंज की शुरुआत हुई। अब बात कर लेते हैं शतरंज की सबसे बड़ी प्रतियोगिता यानी कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की शुरुआत कैसे और कब हुई। हिस्ट्री ऑफ द चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप। What is the Chess World Championship? The Chess World Championship is the highest level tournament where the world's best chess players compete for the ultimate title of World Chess Champion. It has been the pinnacle of competitive chess since 1886, organized by FIDE. 1886 में पहली बार ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप विल्हेम स्टिनिज और जोहान्स जुकेरटोट के बीच यूएसए में खेली गई, जिसमें स्टिनिज ने इस खिताब को अपने नाम किया। आपको मैं बता दूं कि पहले इस प्रतियोगिता को कराने की जिम्मेदारी चैंपियंस के ऊपर होती थी, अर्थात कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी। वर्ल्ड चैंपियन जो होते थे, जो वर्ल्ड चैंपियन होता था वो अपने अनुसार इस टूर्नामेंट का आयोजन करता था। लेकिन ये सिलसिला टूटा तत्कालीन वर्ल्ड चैंपियन अलेक्जेंडर एल्कने की मृत्यु के बाद। 1946 में अलेक्जेंडर एल्कने की मृत्यु हो गई थी और जो प्रथा यही चली आ रही थी कि जो वर्ल्ड चैंपियन होता था वही आयोजन कराता था इस चैंपियनशिप का। लेकिन उसके बाद 1948 में इसकी जिम्मेदारी का बोझ उठाता है फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। हालांकि फिडे की स्थापना 1924 पेरिस यानी कि फ्रांस में ही हो गई थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि टूर्नामेंट कब और कहाँ होना है इसे तय करता था वर्ल्ड चैंपियन, ना कि फिडे। अगर हम फिडे के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिडे की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, और ये जो फ्रेंच में लिखा हुआ है ये डैश एचएस, इसका मतलब भी शतरंज होता है। ये इस्टेब्लिश 1924 पेरिस फ्रांस में हुआ था। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। रेस्पॉन्सिबिलिटी वही गवर्न्स द एंटायर प्रोसेस, ऑर्गेनाइज इवेंट एंड प्रमोट चेस ग्लोबली। ठीक है, कब से? 1948 से। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अब तक जितने भी चैंपियंस रहे हैं उनके बारे में। ये रही उनकी लिस्ट जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। सबसे पहले
विल्हेम स्टिनिट्ज यूएसए से। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि ये टाइटल वॉन वन टाइम, टाइटल डिफेंडेड वन टाइम। ठीक है, 1970 के बाद फिडे ने रूल किया कि जितने भी लोग होंगे डिफेंड करेंगे और टाइटल वॉन करेंगे उनका ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 1970 के बाद अगर होते तो यहाँ पे 2 काउंट होते। ठीक है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम है, इम्पोर्टेंट नेम है इमैनुअल लस्कर, जो कि जर्मनी के थे। 27 ईयर्स तक इन्होंने यह खिताब अपने नाम रखा था, पहली बार ये जीते। उसके बाद इन्होंने डिफेंड किया 5 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं, और बहुत सारे 18 हुए अभी तक। ये रही बाकी की लिस्ट। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। ये एनाटोली कार्पोव जो हैं वो 6 टाइम टाइटल विनिंग रहे हैं, 5 टाइम्स इन्होंने डिफेंड किया है। गैरी कास्परोव ये वही हैं जिन्होंने 22 साल की उम्र में ये खिताब अपने नाम किया था, जिसका रिकॉर्ड डी गुकेस ने 18 ईयर्स में तोड़ा। ठीक है, 6 टाइम्स। और यहाँ पे एक और इंडिया के विश्वनाथ आनंद, जो कि 5 टाइम्स इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन रहे और 4 टाइम्स डिफेंड किया। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, ये भी 5 टाइम चैंपियन रहे, 4 टाइम इन्होंने डिफेंड किया। और जो डिंग लेरेन जो कि रनर अप रहे हैं इस समय, ये 2023 के वर्ल्ड चैंपियंस थे। और डी गुकेस जो कि इंडिया के 2024 में जीते। ठीक है, चलिए अब हम ये जान लेते हैं हाउ टू रीच द चेस वर्ल्ड चैंपियन से। वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए इन्हें कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट अर्ली, लर्न चेस एंड प्ले लोकल टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं। अर्न फिडे टाइटल्स जैसे कि CM, FM, IM और GM। मैं इन्हें बता देता हूँ आपको। CM जैसे कैंडिडेट मास्टर होता है, कैंडिडेट मास्टर। ठीक है, FM यानी कि फिडे मास्टर, FM फिडे मास्टर। IM इंटरनेशनल मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर। और GM यानी कि ग्रैंड मास्टर। ये टाइटल आपको फिडे द्वारा ही मिलते हैं, जो भी टूर्नामेंट फिडे कराता है और उनकी रेटिंग उसी हिसाब से करते हैं। जैसे कि जो CM होते हैं, कैंडिडेट मास्टर होते हैं, वो 2200 प्लस इनकी रेटिंग होनी चाहिए। फिडे मास्टर जो होते हैं उनकी रेटिंग 2300 प्लस। और जो इंटरनेशनल मास्टर हैं उनकी रेटिंग 2400 प्लस होनी चाहिए। और ग्रैंड मास्टर जो होते हैं उनकी 2500 प्लस। अब ये जो इंटरनेशनल मास्टर जो कि IM होते हैं, ये 2400 तो रेटिंग होनी ही चाहिए, 2400 से ज़्यादा। और 3IM और होने चाहिए। ये 3IM नॉर्म्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जब ये इंटरनेशनल मास्टर जो गेम खेलते हैं टूर्नामेंट, ये 9 राउंड का होता है। और 9 राउंड में आपको कम से कम 3 डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स को हराना होता है। 3 डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स को इसमें हराना पड़ता है, तब आपको जाके ये नॉर्म्स का टाइटल मिलता है। इसी तरीके से ग्रैंड मास्टर में भी होता है। 2500 प्लस रेटिंग तो होनी ही चाहिए, प्लस 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स होने चाहिए। ओके, अगर वहीं हम मास्टर की बात करें तो जो डी गुकेस है वो 3rd यंगेस्ट मतलब ग्रैंड मास्टर है, जो कि सबसे पहले पे अगर बात करें तो रूस के सर्गेई कारकिन है, जिन्होंने यह मतलब जो ग्रैंड मास्टर बने थे 12 ईयर्स 7 मंथ। 12 ईयर्स 7 मंथ। और जो दूसरे नंबर पे थे वो अजरबैजान के थे गुलनार मेमदेव या देव। ठीक है, ये 12 वर्ष 7 मंथ और
27 डेज थे। ठीक है, और ये तीसरे पर आते हैं हमारे डी गुकेश। ये है लिस्ट जो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने। आपको जो अभी टाइटल के बाद compete in major tournaments, participate events like the chess Olympiad, Grand Prix and World Cup। ठीक है, आपको ये जब आपको टाइटल मिल जाते हैं या फिर आपकी फिडे की रेटिंग बहुत अच्छी होती है, उसके बाद आप ये टूर्नामेंट खेल सकते हैं। जब यहाँ से कोई एक गेम आपको जीतना ही जीतना है, जब वो गेम जो आप जीत जाते हैं तब आप कैंडिडेट टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। यहाँ पर 14 मैच टोटल होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा माइंड मैप के जरिए जान लेते हैं। ये रहा माइंड मैप, ये माइंड मैप है। जब आप वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहते हैं तो आपको इन चरणों से गुजरना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, जैसे हमने अभी पिछली बात की है कि पास ऑफ क्वालिटी हाई रेटिंग फिडे की होनी चाहिए, टूर्नामेंट्स विन करने चाहिए और फिडे रैंकिंग आपके अच्छी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट, फिडे ग्रैंड स्विस, फिडे सर्किट या चेस वर्ल्ड कप या चेस ओलंपियाड भी होता है। इनमें से किसी एक में आप जब जीत जाएंगे तब आपका कैंडिडेट टूर्नामेंट होगा और वो भी 8 प्लेयर रहेंगे उसमें, और डबल राउंड रॉबिन तरीके से खेला जाता है। यानी कि एक तो आप होंगे, 7 जो प्लेयर बचे हुए हैं आपसे, उसके 2-2 मैच होंगे, यानी कि 14 मैच यहाँ पर खेले जाएंगे। और जो टॉप स्कोरर बिकम्स अ चैलेंजर, जो भी टॉप स्कोर करेगा वो यहाँ पे चैलेंजर करेगा जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है। तो चैंपियनशिप मैच होते हैं चैलेंजर वर्सेस चैंपियन में, सीरीज ऑफ गेम यहाँ पे भी 14 मैच होते हैं और विनर बिकम वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं द चैंपियनशिप फॉर्मेट। जैसा कि हम पहली बात कर चुके हैं, मैच लेंथ कितनी होती है, 14 गेम्स होते हैं, समटाइम 16 to 18। ये तब होते हैं जब मैच टाई रहता है। पॉइंट सिस्टम ये है कि अगर आप एक मैच जीते तो 1 पॉइंट मिलता है, ड्रॉ पर दोनों प्लेयर्स को 0.5 मिलते हैं और लॉस करने पर 0 पॉइंट। विनिंग स्कोर, फर्स्ट प्लेयर टू रीच 7.5 पॉइंट्स विन द टाइटल। वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा जो भी सबसे पहले 7.5 पॉइंट मतलब अर्जित कर लेगा। अगर मान लो मैच टाई हो जाता है, टाई ब्रेक फॉर्मेट है, इफ पॉइंट्स आर टाइड, तो रैपिड गेम्स होते हैं 4 गेम रैपिड खेले जाएंगे, 25 मिनट्स पर प्लेयर को मिलते हैं। और ब्लिस गेम होते हैं, 2 गेम्स होते हैं, इसमें 5 मिनट्स पर प्लेयर होता है। अगर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो आर्मेगेडन जो गेम होता है, वाइट पीसेस गेट्स 5 मिनट्स, जो वाइट पीसेस होते हैं उन्हें 5 मिनट मिलते हैं और ब्लैक गेट्स 4 मिनट। अगर फिर भी ड्रॉ होता है मैच, अगर ड्रॉ होता है तो जिसको समय कम मिला है, जिसको टाइम कम मिला है, वो चैंपियन घोषित कर दिया जाता है फिडे की तरफ से। तो चलिए अब रिसेंट चैंपियनशिप विनर की बात कर लेते हैं 2024 और वेन्यू की बात कर लेते हैं। सिंगापुर में हुआ ये 2024 का, और जो विनर है वो डी गुकेश हैं, एज 18, सबसे यंगेस्ट है वह चैंपियनशिप है अभी तक के शतरंज के इतिहास में। और जो रनर अप रहे हैं वो डिंग लरेन चाइना के हैं। और हिस्टोरिकल अचीवमेंट, ब्रोक गैरी कॉस्परोव 40 ईयर रिकॉर्ड, क्योंकि इन्हीं के नाम था, जो कि 22 साल में इन्होंने अपने नाम किया था खिताब। 2023 के जो चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन डिंग लरेन, जिसे ही मतलब इन्हीं को हराया है, और जो कहाँ हुआ था, कजाकिस्तान में। ये हमारा की रिकॉर्ड्स एंड फैक्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट चैंपियन विल्हेम स्टेनिस 1886 में। लॉन्गेस्ट रेन एमेनुअल लास्कर 27 ईयर्स तक अपने नाम खिताब रखा था। यंगेस्ट चैंपियंस डी गुकेश, जो कि 18 साल की उम्र में अपने नाम किया है। और मोस्ट मैचेस प्ले, गैरी कॉस्परोव ने सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं और 5 सक्सेसफुल डिफेंस रही हैं। और लॉन्गेस्ट गेम 124 मूव्स कार्पोव वर्सेस कैस्परोव का था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।